काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ मुंबई में। सो वी हैव लैंडेड इन मुंबई, वेटिंग फॉर आवर लगेज। हमने एक्सिस मैग्नेस कार्ड पे कॉन्शियस सर्विस भी बुक की। जैसे ही हम इस टर्मिनल से बाहर निकलेंगे और इंटरनेशनल टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए पोर्टर और असिस्टेड सर्विस रेडी रहेगी। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम बुकिंग दिस फ्री सर्विस ऑन और एक्सिस मैग्नेस कार्ड। लेट्स सी हाउ दैट सर्विस इज। लकीली हमारी फ़्लाइट T2 पर ही लैंड हुई है। हमारी अगली फ़्लाइट भी T2 से ही है, सो हमें टर्मिनल चेंज नहीं करना पड़ेगा। पूरा एग्ज़िट। सो हम गेट 2 से अंदर आ गए हैं। तो पहली बार हमने कॉन्शियस सर्विस बुक की है मैग्नेस कार्ड से। तो पोर्टर आए हैं हमारा सब स्टफ लेने, और हमारे सिद्धार्थ भाई भी आ गए अहमदाबाद से। लेट्स सी इस सर्विस में क्या ऑल इंक्लूडेड है। हम लोग बिजी अपने अपने काम में। मुंबई एयरपोर्ट भी आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन दुनिया के एयरपोर्ट्स में से एक। फ्लाइट नंबर 557 है ना? यस 410 टाइम है। जोन एम। तो वहाँ पे ये सर्विस के थ्रू प्रायोरिटी चेक इन होता है या रेगुलर लाइन में लगना पड़ता है? जो आपका इकोनॉमिक रहेगा, इकोनॉमी क्लास ही है हमारा। इकोनॉमिक कि मतलब ये कॉन्शियस सर्विस के थ्रू कुछ प्रायोरिटी नहीं मिलती है? इसमें मिलता है आपको, सिक्योरिटी मिलता है। सिक्योरिटी? यहाँ प्लैटिनम बुकिंग है ना, इसमें भी वो होता है। दो सर्विस प्लैटिनम रहता है, इसमें आपको सिर्फ आपको सिक्योरिटी जो है बिजनेस क्लास मिलेगा। अच्छा, अभी सिक्योरिटी हमें बिजनेस क्लास से मिलेगी। जो रहता है लॉन्च वगैरह का अच्छा अच्छा, तो ओपन होगा, मैं कॉल करूँगा आपको आज। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्शियस सर्विस में अभी हमें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी जगह लाइन में लग गए हैं। जैसे ही हमारा नंबर आएगा वो हमें कॉल करेंगे, और सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें बिजनेस क्लास से मिलेगा, तो शायद रश काफ़ी कम रहेगा वहाँ पे। सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारा काफ़ी क्विकली हो जाएगा। अच्छी है सर्विस, काफ़ी अच्छी है। फ्री भी है क्रेडिट कार्ड पे। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, फ्लाइट टिकट्स में हमें काफ़ी डिस्काउंट मिला। कॉन्शियस सर्विस हमें मिली। इस पे इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मुझे अनलिमिटेड है, डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मुझे अनलिमिटेड है, और मेरे साथ गेस्ट को 8 लाउंज एक्सेस पे। सो बहुत 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 अच्छा क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास में नहीं है, आप कोई क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गिव अ ट्राई टू एक्सिस मैग्नेस क्रेडिट कार्ड। सो हमने चेक इन कर दिया है, और कॉन्शियस सर्विस लेने के कारण हमारे लिए देखिए पिकअप व्हीकल आया है। ये सर्विस आपको 48 आवर्स पहले बुक करनी पड़ती है। बैंगलोर से मुंबई के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट के टाइम पे हम बुक करना भूल गए थे, अदरवाइज़ वहाँ पे भी हमें ये सर्विस ऐसे ही मिलती थी। अभी हम जाने वाले हैं कतार। दोहा की फ़्लाइट है 4:10 को, और जितनी इंक्वायरी हमारी कतार के काउंटर पे स्टाफ ने की, आज तक कोई भी कंट्री के लिए उतना किसी ने नहीं पूछा। स्ट्रेंज, डिस्पाइट कि तांजानिया के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी है इंडियंस के लिए, शी वॉज इंसिस्टिंग कि ई वीज़ा इज़ कंपलसरी। हमने ई वीज़ा एनीवेज लिया ही था, बट आई एम नॉट श्योर। कतार की वेबसाइट कुछ और बोलती है, उनका स्टाफ कुछ और बोलता है।
अभी बैठ के मैं एक बार और चेक करूँगा और डेफिनेटली इसके बारे में कतार एयरवेज़ को लिखूँगा, कंप्लेंट लिखूँगा। अगर उनका जो स्टाफ है उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है तो, सही है तो आई विल आस्क देम टू करेक्ट इट। अभी हम जा रहे हैं, बिजनेस क्लास सेक्शन से पूरा खाली है। बोर्डिंग पास, भले ही कभी हमने बिजनेस क्लास से ट्रैवल ना किया हो अभी तक, बट एटलीस्ट उसकी सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस ले लेंगे आज। We are going lounge, but you can see the queue here. Only one lounge and it accepts all the cards. So that is the reason it is always crowded. But we have 3 hours before boarding starts. So we have all the time we want. So lounge में हमें एक्सेस नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था एंड दे वर रनिंग एट फुल कैपेसिटी। तो उन्होंने कहा कि दे आर सेंडिंग ओनली 5 पीपल एट अ टाइम। तो क्यू में खड़ा रहे कोई मतलब नहीं था, थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते एयरपोर्ट अभी, तो देर बाद जाके देखेंगे। आफ्टर एन आवर और 2 लाइन नहीं रहे तो चले जाएंगे अंदर। तो कॉन्शियस सर्विस में हमें पोर्टर मिला, प्रायोरिटी सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला, और जब गेट पे जाने का समय हो जाएगा तो वो बग्गी भी भेजेंगे। तो आई एम इम्प्रेस्ड फॉर अ फ्री सर्विस। अभी रात के 2 बज रहे हैं, भूख तो है नहीं, लेकिन कुछ चाय या कॉफ़ी लेने हम जा रहे हैं लाउंज में। होपफुली अभी भीड़ ना हो और हमें जाते से एंट्री मिल जाए। लेट्स सी। वैसे उम्मीद कम ही है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी पैसेंजर्स के लिए एक ही लाउंज है और बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए 2 लाउंज है। ट्वीट करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? ट्वीट तो कर दिया है मैंने, और कुछ होने वाला है नहीं। Oh, still crowded. Long queue, you can see. बंजी आ गई है। फाइनली काफी इंतजार के बाद चलते हैं। Just look at this terminal, this gate. Wow. The lighting is just amazing. It's 3:15 a.m. right now और बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है जल्दी। Our plane looks ready as well. नुपुर मेरा बोर्डिंग पास दे दो। हाय, गुड मॉर्निंग। राइट, सवेरे के बज रहे हैं 6, हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। Food is quite good. So my
मालदीव ऐसे स्टेट में पहुंच गया है, ना तो नींद आ रही है ना जाने का मन कर रहा है। कुछ तो टाइम पास करना पड़ेगा। इसलिए हम खेल रहे हैं एंग्री बर्ड्स। मॉर्निंग, so it's 5:30 a.m. local time and we have landed in Qatar, Doha. Now we'll get freshen up and फिर चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर पे, फिर इंफॉर्मेशन लेंगे हाउ कैन वी go and explore the city, how to book the transit tours which Qatar Airways also offers, and I did check external options are also available in the similar price. Let's see. One more big update, we want to buy iPhone 15 Pro Max here, provided we do have a substantial saving compared to India. Right, Nupur? Where is Siddharth? Oh, Siddharth is here. जा रहे हैं बैगेज क्लेम की तरफ। फिर बैगेज क्लेम तो करना नहीं है, हमें ट्रांजिट टूर्स करने हैं, बट उसकी इन्फॉर्मेशन शायद हमें उधर ही मिलेगी। तो हेल्प डेस्क भी यहाँ पे अभी तक मिला नहीं है। हेल्प डेस्क जैसे ही मिलेगा शायद हमें कुछ कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिले। तब तक एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो अभी हम ढूंढ रहे हैं हेल्प डेस्क, और उसके लिए भी हमें मेट्रो पकड़ के जाना पड़ेगा। क्वाइट बिग एयरपोर्ट है, मुझसे दूर दूर तक स्टाफ कोई भी नजर नहीं आ रहा है, वहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। So we have got the information for transit tours. You need to go to baggage claim area. और एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि एयरपोर्ट में इन्होंने मेट्रो बना के रखी है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए। Hold on to the handrail at all times for your own safety. हमने मेट्रो ले ली, चलते ही जा रहे हैं। अभी तक बैगेज क्लेम सेक्शन आ ही नहीं रहा है। बस हमारा स्टेप काउंट इंक्रीज हो रहा है। यस, गुड प्रैक्टिस बिफोर एक्चुअल ट्रैक स्टार्ट्स, क्योंकि ट्रैक में भी हमें इतना ही चलना है, इससे ज़्यादा एक्चुअली। अराउंड 7 days में वी नीड टू कवर अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स। या अभी हम तीनों की ज़रा भी नींद नहीं हुई है, बट लेट्स होप कि हमारे डेजर्ट सफारी और सिटी टूर अच्छे से हो जाए, फिर थोड़ा जल्दी आके एयरपोर्ट पे हम सो जाएंगे। यहाँ पे क्वाइट एरिया बोल के एक सेपरेट जोन भी है रेस्ट लेने के लिए इस एयरपोर्ट पे। So far, I'm loving this airport. It's kind of giving feeling like Dubai and Yes. Abu Dhabi. Yeah, it is like Same infrastructure, same environment. any typical Middle East airport. Yes. We are going into duty free area, जहाँ डिस्कवर दोहा का डेस्क है, Ad में बता रहे थे एंड वहाँ हमें बड़ा चाहिए तो ट्रांजिट टूर्स बुक करते आएंगे। ad में बता रहे थे। हमें वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया है कतार में, और हम सिक्योरिटी क्लियर करके बाहर आ गए हैं। एक्चुअली वीज़ा ऑन अराइवल की प्रोसेस का क्लियर इन्फॉर्मेशन कतार एयरवेज ने उनकी वेबसाइट पे देना चाहिए। हमें लगा था कि वीज़ा ऑन अराइवल विदाउट एनी कंडीशन यहाँ मिल जाएगा, बट वीज़ा ऑन अराइवल के लिए 2 दिन का होटल बुकिंग कंपलसरी है अगर आप यहाँ पे आके वीज़ा ऑन अराइवल चाहते हो तो। और ऑनलाइन अगर आप प्रोसेस अप्लाई करते हो, जिसे हायर प्रोसेस कहते हैं, तो शायद आपको 2 दिन का होटल की बुकिंग कंपलसरी नहीं है, या फिर इंडियन सिटीजन्स के लिए ही ये कंपल्शन है, ये मुझे अभी भी क्लियर नहीं है। बट अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल के लिए सोच रहे होंगे कतार में, तो प्लीज़ उसकी पूरी जानकारी आप एडवांस में निकाल लीजिए।
अदरवाइज़ जैसा हमें 2 दिन का होटल बुक करना पड़ा जिसके लिए हमको अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ INR में पे करने पड़े, वो आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, तो कीप दैट इन माइंड। तो अभी एनीवेज हमें होटल तो बुक करना ही पड़ा है, तो हम जा रहे हैं होटल की ओर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट रात को 2 बजे है और अभी सवेरे के सिर्फ 6 बज रहे हैं। सो थोड़ा रेस्ट भी कर लेंगे, हम सिटी टूर भी कर लेंगे, डेजर्ट सफारी भी कर लेंगे। अभी हम हमारे हिसाब से प्लान कर सकते हैं। पहले हम ऐसा सोच रहे थे कि अगर एयरपोर्ट से हम डेजर्ट सफारी लेंगे तो हमें एयरपोर्ट वापस आना पड़ेगा सफारी के बाद, बट अब वैसा कंपल्शन हम पे नहीं है। सिया।